हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो क्या आप एक वेटिंग लिस्ट का टिकट खरीद लिए हो और आप जानना चाहते हो कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है उसका कितना % चांस है कॉन्फर्म होने का या फिर आरएसी होने का? तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपका हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि रेलवे वेटिंग का टिकट कब देता है। तो मान लीजिए कि जिस भी ट्रेन में आप लोग टिकट खरीदे हो उसमें 100 सीट है टोटल। तो उसमें से जब भी 50 सीट बुक हो जाता है उसके बाद से ही रेलवे जो है वो वेटिंग लिस्ट का टिकट देना शुरू कर देता है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे का जो है वो कोटा रहता है, जैसे कि लेडीज़ कोटा या फिर ओल्ड एज कोटा या फिर तत्काल कोटा। इसके लिए रेलवे को सीट बचा के रखना पड़ता है। इसीलिए जब भी 50% सीट जो है वो बुक हो जाता है उसके बाद से ही रेलवे वेटिंग लिस्ट का टिकट देना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि आपका जो जर्नी है वो इमरजेंसी है और हर एक ट्रेन का टिकट वेटिंग लिस्ट में शो कर रहा है, तो किस ट्रेन का टिकट आपको खरीदना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि आप स्लीपर में ट्रैवल करने वाले हो, तो ऐसे में आपको देखना है कि किस ट्रेन में स्लीपर का जो बॉगी है वो ज़्यादा रहता है। ठीक, आप जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक जर्नी करना चाहते हो उसमें से जितना भी ट्रेन है उस ट्रेन को गूगल में सर्च करने से बता देगा कि किस ट्रेन में स्लीपर का कमरा सबसे ज़्यादा है। तो जिस ट्रेन में स्लीपर का कमरा सबसे ज़्यादा है, अगर आप लोग स्लीपर में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको उसी ट्रेन का टिकट खरीदना चाहिए, अगर हर एक ट्रेन का टिकट वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो उसमें से आपका जो कंफर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। और सेम तरीके से ही अगर आप एसी का टिकट खरीदना चाहते हो तो देख लीजिए कि किस ट्रेन में एसी का कमरा सबसे ज़्यादा रहता है, तो उस ट्रेन का अगर आप टिकट खरीदोगे तो वेटिंग लिस्ट कॉन्फर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि गाड़ी का डिब्बा ज़्यादा है तो उसमें सीट भी ज़्यादा होगा और उसका कॉन्फर्म होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। अब आते हैं, अगर आप लोग टिकट ऑलरेडी खरीद चुके हो तो आप कैसे जान सकते हो कि आपका जो टिकट है वो कॉन्फर्म होगा कि नहीं होगा? तो मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि डिफरेंट जो वेटिंग लिस्ट होता है, यानी कि GNWL, RLWL, PQWL, ये क्या होता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जो GNWL है, जो कि है जनरल वेटिंग लिस्ट, इसका कॉन्फर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, पहले यही जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो कॉन्फर्म होता है। अब आप कैसे जानोगे कि आपका जो टिकट है वो कॉन्फर्म होने का चांसेस कितना ज़्यादा है? तो देखिए, जनरल वेटिंग लिस्ट जब भी आप खरीदोगे ऐसा कुछ शो करेगा। तो पहले आप देख सकते हो एक बड़ा नंबर रहता है, उसके बाद एक छोटा नंबर रहता है। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर जितना बड़ा होगा और ये छोटा नंबर जितना छोटा होगा, आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट कॉन्फर्म होने का चांसेस उतना ज़्यादा रहता है। ये दिखाता है कि कितना वेटिंग लिस्ट का सीट अभी अलॉट हुआ है और उसमें से आपका नंबर क्या है। मान लीजिए कि ये बड़ा वाला नंबर 250 शो कर रहा है और आपका जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है वो 50 है, यानी कि 200 लोग का पहले ही वेटिंग लिस्ट का टिकट कॉन्फर्म हो चुका है, अभी 50 का कॉन्फर्म होना बाकी है। तो ये एक हायर परसेंटेज शो कर रहा है कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो कॉन्फर्म होने की तरफ है। और अगर ये बड़ा वाला नंबर कम है और आपका जो छोटा वाला नंबर ये ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का कॉन्फर्म होने का चांसेस वो कम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि 50% सीट जो है वो खाली रहता है लेकिन कोटा में अलॉटेड रहता है। अगर वो कोटा फुलफिल नहीं हुआ तो आपका जो टिकट है वो कॉन्फर्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप IRCTC में जाइए, IRCTC का जो ऐप होता है वो फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप जिस डेट में आपका टिकट बुक किए हो उस डेट को डाल के जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आप जर्नी करना चाहते हो वो डाल के फिर जनरल के जगह, जहाँ पे जनरल लिखा हुआ रहता है, वो जनरल की जगह और भी जितना सारा कोटा है उसको डाल के देखिए कि कितना सीट जो है वो अवेलेबल शो कर रहा है। अगर आपका जो वेटिंग लिस्ट है, मान लीजिए आपको वेटिंग लिस्ट 50 दिखा रहा है और ये जो कोटा वाला सीट है यहाँ पर सब मिला के, मान लीजिए कि तत्काल कोटा और लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा सब मिला के अगर 20 सीट भी अगर आपको अवेलेबल शो कर रहा है, 100% आप लिख लीजिए कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो कॉन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मान लीजिए कि 100 है या फिर 110 है और आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो भी बहुत नज़दीक है और जो डिफरेंट जो कोटा मैंने अभी बताया उसमें भी लेवल सीट नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि आपका जो कॉन्फर्म होने के चांसेस है वो बहुत कम होता है, फिर भी आरएसी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आशा करते हैं कि वेटिंग लिस्ट को लेकर आपका हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया हुआ है, और अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक का कमेंट को
रिप्लाई करूँगा और बता दूंगा कि आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट कन्फर्म होने के चांसेस कितना है दोस्तों। आज के लिए यही तक, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।